दोस्तों 70 के दशक का दौर हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर माना जाता है और जब भी उस दौर की सुपरहिट फिल्मों की बात होती है तो एक नाम ऐसा जरूर सामने आता है जिसने एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और देसी मनोरंजन को इस तरह मिलाया कि दर्शक आज भी उस फिल्म को देखकर उसी तरह हंसते और आनंद लेते हैं जैसे पहली बार लिया था और वह फिल्म थी प्रतिज्ञा यानी प्रतिज्ञा। ये वही फिल्म है जिसने धर्मेंद्र के अंदर के देसी अंदाज को पूरे देश के सामने ऐसे पेश किया कि लोग उन्हें सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि एक शानदार कॉमिक स्टार के रूप में भी देखने लगे। फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी ने जो जादू चलाया वह इतना बड़ा था कि रिलीज के कई दशक बाद भी लोग इस फिल्म को उतने ही प्यार से देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिज्ञा फिल्म से जुड़े उन तमाम रोचक किस्सों, अनसुनी बातों, रिकॉर्ड्स, स्टार कास्ट, गानों, शूटिंग और पर्दे के पीछे की मजेदार घटनाओं के बारे में जिन्हें जानने के बाद आप भी कहेंगे कि सच में 70 के दशक की फिल्मों की बात ही कुछ और थी। साल 1975 हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा साल माना जाता है क्योंकि इसी साल ऐसी कई फिल्में रिलीज हुई जिन्होंने इतिहास रच दिया। एक तरफ शोले जैसी फिल्म थी जिसने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी तो दूसरी तरफ दीवार, सन्यासी, जय संतोषी मां जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया। लेकिन इन सब के बीच एक फिल्म ऐसी भी थी जिसने बिना ज्यादा शोर शराबे के दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली और वह थी प्रतिज्ञा। 27 जून 1975 को रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था दुलाल गुहा ने। दुलाल गुहा उस दौर के बेहद अनुभवी और सफल निर्देशकों में गिने जाते थे। उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों का निर्देशन किया जिनमें चांद और सूरज, धरती कहे पुकार के, दुश्मन, दोस्त, दो अनजाने, दिल का हीरा, दो दिशाएं और प्रतिज्ञा जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन अगर उनके करियर की सबसे यादगार और सबसे सफल फिल्मों की बात की जाए तो प्रतिज्ञा का नाम सबसे ऊपर आता है। फिल्म को प्रोड्यूस किया था विक्रम सिंह देओल और कंवरजीत सिंह देओल ने। बहुत कम लोग जानते हैं कि कंवरजीत सिंह देओल असल जिंदगी में धर्मेंद्र के छोटे भाई थे। उन्होंने सिर्फ फिल्म को प्रोड्यूस ही नहीं किया बल्कि फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखने में भी योगदान दिया और इतना ही नहीं, फिल्म में एक छोटे से कैमियो रोल में ट्रक ड्राइवर के रूप में भी नजर आए। यही नहीं, फिल्म में धर्मेंद्र के किरदार का नाम अजीत सिंह रखा गया था जो असल में उनके भाई कंवरजीत सिंह से इंस्पायर था। बाद में कंवरजीत सिंह देओल के बेटे बने अभय देओल जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्म की कहानी में गांव, बदला, ईमानदारी, हास्य और एक्शन का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिला। यही वजह थी कि दर्शकों को यह फिल्म शुरू से अंत तक बांधे रखती थी। उस दौर में ज्यादातर एक्शन फिल्मों में सिर्फ लड़ाई और बदला देखने को मिलता था, लेकिन प्रतिज्ञा ने दर्शकों को हंसाया भी और मनोरंजन भी किया। फिल्म में धर्मेंद्र का किरदार बेहद दिलचस्प था और उन्होंने अपने अभिनय से साबित कर दिया कि वे सिर्फ गंभीर किरदार निभाने वाले अभिनेता नहीं बल्कि शानदार कॉमिक टाइमिंग वाले कलाकार भी हैं। फिल्म के लीड रोल में नजर आए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, जबकि सपोर्टिंग स्टार कास्ट में अजीत खान, जगदीप, जॉनी वॉकर, केशव मुखर्जी, सप्राव, राम मोहन, इम्तियाज खान, लीला मिश्रा, मारुति, बीरबल, सुंदर और कई शानदार कलाकार शामिल थे। यही वजह थी कि फिल्म का हर सीन मजेदार बन पड़ा क्योंकि उस दौर के लगभग सारे मशहूर कॉमेडियन इस फिल्म का हिस्सा थे। दर्शकों को हर थोड़ी देर में कोई ना कोई ऐसा दृश्य देखने को मिल जाता था जो उन्हें जोर से हंसने पर मजबूर कर देता था। अब अगर बात करें फिल्म के संगीत की तो प्रतिज्ञा का संगीत उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। फिल्म का म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जबकि गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म में कुल 4 गाने थे और चारों ही दर्शकों को बेहद पसंद आए, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ मैं जट यमला पगला दीवाना। ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि धर्मेंद्र की पहचान बन गया। बाद में इसी गाने की लोकप्रियता को देखते हुए साल 2011 में यमला पगला दीवाना नाम की फिल्म बनाई गई जिसमें धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ नजर आए। लेकिन इस गाने से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा भी है। फिल्म के सारे गानों को अपनी आवाज दी थी मोहम्मद रफ़ी ने। मोहम्मद रफ़ी साहब बेहद शांत और सरल स्वभाव के इंसान माने जाते थे। वे रिकॉर्डिंग के दौरान भी हमेशा गंभीर और अपने काम में डूबे रहते थे, लेकिन जब मैं जट यमला पगला दीवाना गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो ये गाना उन्हें इतना पसंद आया कि वे खुद को झूमने और नाचने से रोक नहीं पाए। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद लोग ये देखकर हैरान रह गए कि इतने शांत स्वभाव वाले रफ़ी साहब गाने की धुन पर थिरक रहे हैं। उस समय धर्मेंद्र भी वहां मौजूद थे और वे ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद रफ़ी साहब ने मजाक में धर्मेंद्र से कहा कि भाई हमारा काम तो हो गया, अब देखते हैं आप इस गाने में क्या कमाल करते हो। धर्मेंद्र ने भी जोश में जवाब दिया कि जब आप जैसे शांत इंसान इस गाने पर नाच सकते हैं तो मैं ऐसा डांस करूंगा कि लोग हमेशा याद रखेंगे। लेकिन जब असली शूटिंग शुरू हुई तो धर्मेंद्र को समझ नहीं आया कि आखिर इस गाने में कैसे डांस किया जाए।
उस दौर में धर्मेंद्र को एक्शन और रोमांटिक हीरो के रूप में जाना जाता था और वे बहुत ज्यादा डांस नहीं करते थे। आखिरकार उन्होंने अपनी देसी और नेचुरल स्टाइल में डांस किया। मजेदार बात यह रही कि वही स्टाइल लोगों को इतनी पसंद आई कि वह गाना अमर हो गया। धर्मेंद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका देसी अंदाज इस गाने की जान बन गया। बाद में यही स्टाइल उनकी पहचान भी बन गई। प्रतिज्ञा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि यह धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सुपरहिट जोड़ी की सफलता का बड़ा उदाहरण भी थी। साल 1975 इन दोनों सितारों के लिए बेहद खास साबित हुआ, क्योंकि इस साल दोनों एक साथ 4 फिल्मों में नजर आए। इनमें शोले, प्रतिज्ञा, छोटी सी बात और कहते हैं मुझको राजा शामिल थीं। हालांकि छोटी सी बात और कहते हैं मुझको राजा में दोनों का सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस था, लेकिन दर्शकों को उनकी जोड़ी इतनी पसंद थी कि छोटे रोल में भी लोग तालियां बजाने लगते थे। शोले के बाद प्रतिज्ञा इन दोनों की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में गिनी गई और इसी दौर में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को 70 के दशक की नंबर 1 जोड़ी कहा जाने लगा। फिल्म की एक और खास बात थी धर्मेंद्र के अलग अलग लुक। प्रतिज्ञा में धर्मेंद्र 4 अलग अलग अंदाज में नजर आए थे। ट्रक ड्राइवर वाले किरदार में वे बड़ी दाढ़ी, लंबे बाल और मूंछों वाले देसी लुक में दिखे। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह के किरदार में बड़ी मूंछों वाला सख्त अंदाज देखने को मिला। वहीं थानेदार के रूप में वे क्लीन शेव लुक में नजर आए, जबकि गाने वाले सीक्वेंस में पंजाबी अंदाज वाला अलग रूप दिखाई दिया। यही वजह थी कि फिल्म में उनका किरदार काफी दिलचस्प बन पड़ा। फिल्म से जुड़ा एक और मजेदार तथ्य यह है कि इम्तियाज खान और अजीत खान इस फिल्म में बाप बेटे के रोल में नजर आए थे और इससे पहले भी दोनों यादों की बारात में बाप बेटे की भूमिका निभा चुके थे। यानी धर्मेंद्र की फिल्मों में ये जोड़ी 2 बार पिता और पुत्र के किरदार में दिखाई दी। इसके अलावा फिल्म में शंभू प्रसाद का रोल निभाने वाले अभिनेता राममोहन तिवारी और डाकू के किरदार में नजर आए भूषण तिवारी असल जिंदगी में भी बाप बेटे थे। प्रतिज्ञा की सबसे बड़ी ताकत उसकी कॉमिक टाइमिंग थी। फिल्म के हर कॉमेडियन ने अपने किरदार में जान डाल दी थी। जगदीप की कॉमिक एक्टिंग, जॉनी वॉकर का अंदाज, केस्टो मुखर्जी का नशेड़ी स्टाइल और मारुति बीरबल की जोड़ी दर्शकों को लगातार हंसाती रहती थी। यही वजह थी कि फिल्म को आज भी टीवी पर दिखाया जाता है तो लोग उसे बड़े मजे से देखते हैं। 70 के दशक में जिस तरह की साफ सुथरी और फैमिली एंटरटेनमेंट वाली कॉमेडी बनाई जाती थी, उसका शानदार उदाहरण प्रतिज्ञा है। अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने शानदार सफलता हासिल की। उस समय फिल्म का बजट लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए बताया जाता है, जबकि भारत में फिल्म ने करीब 3.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 7 करोड़ रुपए तक पहुंचा। उस दौर के हिसाब से यह बहुत बड़ी सफलता थी। यही वजह थी कि फिल्म सुपरहिट घोषित की गई। साल 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में प्रतिज्ञा 5वें नंबर पर रही। पहले नंबर पर शोले, दूसरे पर जय संतोषी मां, तीसरे पर सन्यासी और चौथे नंबर पर दीवार थी। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसी साल कई ऐतिहासिक फिल्में रिलीज हुई थीं। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों दोनों का प्यार मिला। आज भी IMDb पर फिल्म की अच्छी रेटिंग देखने को मिलती है और पुराने हिंदी सिनेमा के प्रेमियों के बीच इसका खास स्थान है। खास बात यह है कि इतने साल बाद भी फिल्म के संवाद, गाने और कॉमिक सीन लोगों को याद हैं। मैं जट यमला पगला दीवाना गाना आज भी शादियों और स्टेज शो में बजता सुनाई देता है। प्रतिज्ञा की सफलता ने धर्मेंद्र की छवि को और मजबूत किया। इस फिल्म के बाद लोगों ने उन्हें गरम धर्म कहना शुरू कर दिया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार थी कि दर्शक उन्हें देखकर सीटियां बजाने लगते थे। लेकिन इसी के साथ फिल्म ने यह भी साबित किया कि धर्मेंद्र सिर्फ एक्शन स्टार नहीं, बल्कि एक शानदार एंटरटेनर हैं जो कॉमेडी भी उतनी ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की केमिस्ट्री भी काफी चर्चा में रही। उस दौर में दोनों की जोड़ी दर्शकों की सबसे पसंदीदा जोड़ी बन चुकी थी। कहा जाता है कि जहां भी इन दोनों की फिल्म रिलीज होती वहां थिएटरों के बाहर लंबी लाइनें लग जाती थीं। प्रतिज्ञा ने इस लोकप्रियता को और मजबूत कर दिया। सालों बाद जब यमला पगला दीवाना फिल्म बनाई गई तो उसमें इसी गाने को श्रद्धांजलि दी गई। फिल्म के बाद इसके 2 सीक्वल भी आए, जिनमें यमला पगला दीवाना 2 और यमला पगला दीवाना फिर से शामिल हैं। हालांकि ये फिल्में प्रतिज्ञा जैसी सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन लोगों के दिलों में यमला पगला दीवाना गाने का जादू हमेशा बना रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 2001 में भी प्रतिज्ञा नाम से एक नई फिल्म बनाने की योजना बनी थी। इसे B.R. इशारा डायरेक्ट करने वाले थे और इसमें कई कलाकारों को लिया जाना था, लेकिन ये फिल्म कभी बन नहीं पाई। आखिरकार यह सिर्फ खबर बनकर रह गई।
आज जब लोग प्रतिज्ञा को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि पुराने दौर का वह मासूम मनोरंजन याद आता है जिसमें एक्शन था, कॉमेडी थी, शानदार गाने थे और दिल जीत लेने वाला देसी अंदाज था। यही वजह है कि इतने दशक गुजर जाने के बाद भी यह फिल्म लोगों के दिलों में जिंदा है। धर्मेंद्र का अंदाज, हेमा मालिनी की खूबसूरती, रफी साहब की आवाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत मिलकर इस फिल्म को एक ऐसी यादगार कृति बना देते हैं जिसे भुला पाना लगभग नामुमकिन है। और शायद यही कारण है कि जब भी पुराने हिंदी सिनेमा की बेहतरीन एंटरटेनर फिल्मों की बात होगी तो प्रतिज्ञा का नाम हमेशा बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा।